जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस अध्याय से हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं ये विलियन और कोलाइड के ऊपर आधारित हैं। तो हमें एक चीज ये मालूम होनी चाहिए कि विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और विलायक। तो इसमें जो ज्यादा भाग होता है उसको कहते हैं विलायक, और जो कम अंश होता है जिसका उसे कहते हैं विलेय। विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनता है, विलयन। तो बच्चों अभी यहाँ पर जो ज्यादा अंश होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। तो अब देखें, हम यहाँ पहला सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। तो सबसे पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहलाता है। तो यहाँ पर हम परिभाषा भी याद कर लें इसी के साथ साथ कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है उसको कहते हैं। अब देखिए, विलयन का वह घटक, अभी मैंने आपको बताया कि विलयन में 2 घटक होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा है कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है। तो अब हम यहाँ उत्तर देंगे विलायक। ये इसका उत्तर आएगा ब, विलायक। अब अगला प्रश्न है, देखो बच्चों, आपने टिंचर आयोडीन, जब कभी भी चोट लगी होगी तो हॉस्पिटल में यदि आप जाएंगे तो सबसे पहले आप जो भी घाव होता है उसकी टिंचर आयोडीन से सफाई होती है। अब ये बनता कैसे है टिंचर आयोडीन? तो टिंचर आयोडीन जब बनाते हैं तो अल्कोहल में आयोडीन विलेय होता है, यानी इसमें अल्कोहल विलायक होता है और आयोडीन क्या होता है, विलेय होता है। तो यहाँ पर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए कि टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, यानी हमको विलेय के बारे में बताना है। तो विलेय क्या है, इसमें आयोडीन है। यदि इसी प्रश्न को विलायक बोलते तो विलायक क्या था, अल्कोहल था। अल्कोहल ज्यादा मात्रा में, आयोडीन कम मात्रा में। तो हम यूं कहेंगे कि टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय क्या है, आयोडीन है। चलिए अब अगला प्रश्न है, सोडा वाटर, यहाँ लिखा हुआ है सोडा जल, विलयन में विलेय होता है। आप लोगों को ये चीज हमेशा मालूम होना चाहिए कि सोडा वाटर जो बहुत शौक से या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के समय लिया जाता है, तो सोडा वाटर में जो विलेय होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखेंगे आप लोग, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं CO2, CO2 यानी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस विलेय होती है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा, जिस वायु में हम जीवित रह रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर वायु मिश्रण के रूप में, विलयन के रूप में विद्यमान है। तो इस वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, अतः ये वायु एक विलयन है। कैसा विलयन है, गैस में गैस का समांगी मिश्रण है। वायु जो है गैस में गैस का समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है बच्चों,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? अब देखिए, आप ऊर्ध्वपातित शब्द पर ध्यान दीजिए। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी घटना है जिसमें कोई ठोस जो होता है, वैसे ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, और द्रव फिर किस में बदलता है? गैस में बदलता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन एक ऐसी घटना है जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। इसके उदाहरण भी आपने देखे होंगे कि जैसे कपूर है, कपूर घर में रखे रखे उड़ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी इन्होंने 4 उत्तरों में 3 उत्तर जो दिए हैं, ये पहला उत्तर है नेफ्थेलीन, दूसरा ब है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है एंथ्रेसीन और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, ये नेफ्थेलीन भी ऊर्ध्वपातित होता है। नेफ्थेलीन की बॉल्स जब आप कपड़ों में रखते हैं तो रखे रखे वो धीरे धीरे छोटी छोटी होते होते गायब हो जाती हैं। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड भी एक ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, और एंथ्रेसीन भी ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। अतः इसका उत्तर जो आएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, आयोडीन का टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, वह विलयन निम्न में से किसको घोलने पर बनता है? तो देखिए, ये है अल्कोहल में आयोडीन। अभी ऊपर हमने देखा कि आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा अल्कोहल में आयोडीन। अगला प्रश्न है, देखो बच्चों, मोमबत्ती का जलना। अरे इसमें बहुत कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना। तो यदि पिघलना शब्द आता तो वो भौतिक परिवर्तन होता, क्योंकि मोमबत्ती ठोस से द्रव में बदल जाती। लेकिन मोमबत्ती का जलना है तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो, इन प्रश्नों को आप रिवाइज करिए और याद करिए।